कौशल की भूमिका होती है। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को ट्रांसफर करने की ताकत नहीं है, वो विधियां नहीं है, वो युक्तियां नहीं है, तो क्या उस ज्ञान का कोई फायदा बच्चों को होगा? इसका मतलब ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का जो ट्रांसफर है वो बहुत मायने रख रहा है। बहुत सारा ज्ञान होने के बाद भी हम लोग अपनी बात को कह नहीं पाते। तो शिक्षक के लिए आवश्यक है कि एक कम्युनिकेशन स्किल उसके भीतर हो, टीचिंग स्किल उसके भीतर हो, और शिक्षण के दौरान कौन कौन से स्टेप पर कौन कौन सा स्किल प्रयोग करना है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इस वर्कशॉप में आपने सीखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव राइटिंग की जाती है, हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव, शिक्षण लक्ष्य कैसे लिखें। क्लासरूम में जैसे आपकी एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद आप बच्चों को क्या कंटेंट देना चाह रहे हैं, उस कंटेंट को देने के बाद छात्र जो है किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव शिक्षक को लिख के लाने हैं। तो वर्कशॉप में आपने सीखा हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स। फिर बात आती है कि कैसे पाठ प्रस्तावना निकालें। कोई भी कंटेंट है तो एक उसकी प्रस्तावना होती है। हमें देखना पड़ेगा कि मेरा छात्र जो है उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। कोई भी नया ज्ञान देने से पहले पूर्व ज्ञान को चेक करना पड़ता है। पूर्व ज्ञान जब आपका चेक हो जाएगा तो नया ज्ञान इस तरह से जाएगा नीचे और इसमें कड़ी बन के इसको ऐसे ऊपर उठाएगा, लिंक बनेगा। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अगर कोई शिक्षक डायरेक्ट नया ज्ञान देना चाहे तो क्या छात्र उसको लेने को तैयार होगा? नहीं संभव, क्योंकि छात्र का बेस तैयार नहीं है, उसका पूर्व ज्ञान नहीं तैयार है और आप नया ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्किल में आपने क्या सीखा कि किस प्रकार से अपने विषय को हम पूर्व ज्ञान से जोड़ें, उसके बाद छात्रों में प्रेषित करें। अब जब ये बातें हो गई तब हुआ कि जो नया ज्ञान देने जा रहे हो उसका स्पष्टीकरण कैसे होगा।